हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बनाते हैं आलिया भट्ट इंस्पायर्ड रेड लहंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। इसको बनाना है काफ़ी ज़्यादा इजी और बहुत जल्दी ये बन के रेडी भी हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मेज़रमेंट आप किस तरीके से लेंगे। तो इस तरीके से अपनी जो कमर होगी उसका नाप लेंगे। जितना फिटिंग में आपको इसका बेल्ट बनाना है उस तरीके से आप अपनी बेल्ट का साइज़ लेंगे। आपको लूज़ बनाना है या फिटिंग से बनाना है, और जहाँ पे अपनी कमर का नाप लिया है वहाँ से लेके अपने पैरों के अंगूठे तक या फ्लोर लेंथ आप ले लेंगे जितनी आपको रेडी करनी है। हील्स की लेंथ उसमें ऐड करना ना भूलना। लहंगा बनाने के लिए ये मैंने लिया है 6 मीटर रॉ सिल्क फैब्रिक, और कॉटन के लिए लिया है थिक कॉटन 5 मीटर्स। सबसे पहले कटिंग करेंगे इसकी थर्ड लेयर की। तो कपड़े को मैंने 2 बार इस तरीके से रख लिया है, डबल रखते हुए इसको वर्टिकली बीचों बीच हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस पर हम बाद में केन केन ऐड करने वाले हैं, तो चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अब जितना आपका लहंगा रेडी है बिल्कुल उतना ही इस पर मार्किंग करेंगे। 1-2 इंचज़ आप एक्स्ट्रा भले ही ले सकते हैं, लेकिन इसकी लेंथ कम नहीं लेनी है। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। किनारी वाली साइड से इस तरीके से, ओपन वाली साइड से हम इस पे तिरछा मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमें ध्यान रखना है जितनी आपकी कमर है उससे हमें एक्स्ट्रा ही लेना है, उस उतना ही या उससे कम नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर हम डालने वाले हैं इसमें छोटी छोटी गैदरिंग या फिर प्लेट्स। अब इसको इस तरीके से तिरछा कट कर देंगे ताकि हमारा बेल्ट पे ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा इकट्ठा ना हो। इस वजह से मैं इसको तिरछा कट कर रही हूँ। केन केन वाली लेयर की चौड़ाई नीचे से हम इतनी ही ज़्यादा रखेंगे जिसमें हम इजीली चल फिर सके। उससे ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, केन केन की शेप उससे बिगड़ जाती है। अब एक तरफ तो हम इस पे लगा देंगे पूरे पे सिलाई, और दूसरी तरफ हम करेंगे इसमें 7 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए नीचे पूरी सिलाई लगा देंगे। इसमें लगाने वाले हैं हम ज़िप, तो ज़िप के अकॉर्डिंग आप जितना भी ओपन रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन रखा है इसको 7 इंचज़, और दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं एक तो मैंने साइड पूरी की पूरी सिलाई से बंद कर दी है, और दूसरी तरफ मैंने रखा है यहाँ पे 7 इंच का गैप। इस गैप को आप नज़दीक से देख सकते हैं, मैंने ये किस तरीके से छोड़ा है। अब हम इस लेयर को नीचे से फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपकी लहंगे की लेंथ रेडी होगी उससे हम इसको रखेंगे 1.5 इंच कम। तो 1.5 इंच ही मेरा नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने लेंथ प्रॉपर उतनी ही ली थी जितना लहंगा रेडी है। तो नीचे एक्स्ट्रा लेंथ को मैं अब यहाँ से फोल्ड करने वाली हूँ। डबल मोड़ते हुए इस तरीके से हम इसको मोड़ के सिलाई लगा देंगे। इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें वज़न होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए कमर पे से हमने इसको काफ़ी ज़्यादा लूज़ रखा था, मार्जिन ऐड कर दिया था, तो उस मार्जिन को अब हम गैदरिंग या छोटी छोटी प्लीट्स डालते हुए इक्वल करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। अब रखनी है बेल्ट से इसको 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा जिप में भी दबने वाला है। और इसके बाद हम इसमें कैन कैन ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कैन कैन को लहंगे के लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर लहंगे का कपड़ा, कलियों का कपड़ा काफ़ी हैवी है, मेन पार्ट हैवी है, तो आप पहले ही ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। केन केन की लेंथ यहाँ पे मैंने 19 इंचज़ रखी है, तो 20 इंचज़ का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 इंच आपको ऊंचाई पे ही केन केन को लगाना है, ताकि लहंगा पहनने के बाद आपकी केन केन नीचे से ना दिखाई दे। अब स्ट्रेट लाइन बनानी है, दोनों तरफ इसमें लाइन बनाने के बाद अपनी केन केन को लगाए गए निशान पे हम अटैच करते जाएंगे, और पूरी गोलाई में अपनी केन केन को लगा लेंगे। ये केन केन आप लास्ट में भी बना सकते हैं, लहंगा बनाने के एंड में, ये आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो केन केन वाली लेयर हमारी बिल्कुल रेडी है, ये हमारी रहेगी थर्ड लेयर, और इसके बाद बनाएंगे हम अपनी सेकंड लेयर। जिप वाली साइड को अभी ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे और कटिंग करेंगे हम अपनी सेकंड लेयर को। सेकंड लेयर को कटिंग करने के लिए कपड़े को मैंने डबल रखा हुआ है, और इसको अब हम तिरछा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सेकेंड लेयर को हम कट करेंगे अम्ब्रेला मेथड में। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में कपड़े को मोड़ देंगे, और जहाँ पे ये नुकीली शेप यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे हम बनाएंगे कमर। तो जितनी गोलाई में आपकी कमर होगी उसका हम निकालेंगे फोर्थ पार्ट। यहाँ पे 36 कमर मैं रेडी करने वाली हूँ, तो इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा 9 इंचज़। तो इस 9 इंच को हम इस तरीके से गोलाई में यहाँ पे रखेंगे। इंची टेप को इस तरीके से गोलाई में रखेंगे,
और इस पे लगा देंगे मार्किंग। अब जो हमने मार्किंग लगाई है उसको ऊपर किनारे पे से इस तरीके से ज़रूर मेज़र कर लेना ताकि ये इक्वली हो, और इक्वल अगर नहीं है वहाँ से इसको करेक्ट करके अच्छे से इसकी मार्किंग कर देंगे। अब जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल वहीं से नीचे तक हमें निशान लगाना है। जितना लहंगा आपका रेडी होगा बिल्कुल उतनी ही मार्किंग करनी है। यहाँ पे जैसे मैं बना रही हूँ 40.5 इंच का लहंगा, तो 40.5 इंच की ही यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर जो हमने गोलाई का निशान लगाया है बिल्कुल उसी पे रखते हुए हम सेम इस तरीके से नीचे गोलाई कर लेंगे और इसको यहाँ से अच्छे से कट कर देंगे। इस तरह की कटिंग में मोस्टली यहाँ पे जॉइंट आता है नीचे वाली तरफ, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच गया है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से हमारा कटिंग में हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम सेम कपड़े की तरह गोलाई में काट लेंगे और इस तरीके से निकल जाता है हमारा ये जॉइंट। अब इसको भी अच्छे से काट लेने के बाद हम इस लेयर को ओपन करेंगे। जैसे हमने ट्रायंगुलर शेप में इसको फोल्ड किया था वहीं से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जॉइंट आप क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पे कितना जॉइंट लगा है। इसको दोनों लेयर्स के साथ जॉइंट करने के बाद हमारा प्रॉपर अम्ब्रेला कट रेडी हो जाएगा। जॉइंट्स लगाने के बाद इस तरीके से हम इसकी साइड से फिटिंग करेंगे जैसे हमने थर्ड लेयर की फिटिंग की थी। एक साइड कोई भी साइड आप ले सकते हैं, एक साइड हमें पूरी कवर करनी है, पूरे पे अच्छे से सिलाई लगानी है। और जो दूसरी साइड होगी जहाँ पे हम जिप लगाएंगे, अब सेकंड लेयर में हल्का सा हमें ज़्यादा छोड़ना है। जैसे 7 इंच हमने थर्ड लेयर में छोड़ा था, इसमें हम 8-9 इंच ऊपर से छोड़ेंगे और नीचे तक इस पर सिलाई लगाएंगे। अब जितनी आपको बेल्ट बनानी है ऊपर से बेल्ट लेंगे और नीचे तक इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। अब यहाँ पे नीचे मुझे मिला है 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें फ़ोल्ड करने के लिए, तो लेंथ वाइज आप अपनी अकॉर्डिंग इसमें लेंथ का मार्किंग करेंगे और लेंथ की मार्किंग करने के बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए बारीक बारीक इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसमें पतला भी मोड़ सकते हैं जिस तरीके से मैं मोड़ रही हूँ। अगर आपको लहंगे में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करना है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं हॉर्स हेयर ब्रेड, जो कि काफ़ी वीडियोस में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। और ऐसे ही बातों बातों में हमारी हो जाती है सेकंड लेयर भी रेडी। उसको हम इस तरीके से थर्ड लेयर के ऊपर यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे। ज़िप वाली साइड का जो हमने ओपन साइड छोड़ा है वो एक ही तरफ एडजस्ट करेंगे और इसको अच्छे से देख सकते हैं आप। 2 लेयर्स लाइनिंग वाली हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। कैसा भी लहंगा है, कोई भी टाइप का लहंगा है, उसकी लाइनिंग आप सेम इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। सेकंड लेयर का फ्लेयर हम ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारी जो केन है उसको ओपन होने के लिए जगह मिल जाए, तो इस वजह से सेकंड लेयर को आप ज़्यादा रखेंगे। अब बारी है मेन फैब्रिक वाली लेयर की, जिसको मैंने इस तरीके से 4 लेयर्स में फ़ोल्ड किया हुआ है। लाइनिंग को जैसे हमने डबल फ़ोल्ड किया था, इसको हमने 4 तह में इस तरीके से सारे के सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसको अच्छे से इक्वली हमें स्प्रेड करना है ताकि इसमें कोई हम लेंथ में इशू ना हो जाए, तो इक्वली हम इसको रखेंगे और एक साइड से बंद वाली साइड से इस तरीके से अपनी कमर का 1/4 पार्ट का मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से गोलाई में हमने सेकंड लेयर पे किया था बिल्कुल वैसे ही गोलाई में हमें अपनी कमर का निशान लगाना है 1/4 पार्ट। कमर का निशान लगाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये है गोलाई में, तो ये स्ट्रेट करने के बाद कुछ इंचेस अपने आप ही बढ़ जाता है। अब कमर की जो हमने निशान लगाया है उसी की गोलाई की तरह हम नीचे तक अपनी लहंगे की लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना आपका लहंगा रेडी होगा उतनी ही लेंथ का निशान आप यहाँ पे लगाएंगे। सेकंड लेयर की तरह अगर आपकी फर्स्ट लेयर में भी जॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता है तो जो हमारा गोलाई में से इस तरीके से जो कपड़ा बचेगा उसमें से आप जॉइंट के लिए कपड़ा बचा के आप उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने रखा था 4 लेयर्स में कपड़ा, तो हमारा जॉइंट भी 4 लेयर्स में ही होना ज़रूरी है। बंद वाली साइड से जो जॉइंट आएगा वो भी हमें बंद ही रखना है और इसी तरीके से गोलाई में मार्किंग को कंप्लीट करते हुए जॉइंट को भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। कमर वाली साइड की गोलाई से भी हम कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। अब इसके जॉइंट को हमें अच्छे से लेयर के साथ ऐड करना है और स्टिच करने के बाद ये जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
अगर आप यूज़ करते हैं बड़े पन्ने वाला कपड़ा तो उसमें लहंगों में कोई भी जॉइंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे मेरा था 42 इंच का पन्ना। तो इसमें भी हम इसी तरीके से साइड वाली फिटिंग करेंगे। एक साइड हम करेंगे प्रॉपर ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी फिटिंग, और दूसरी तरफ हम 7 इंच की मार्किंग छोड़ते हुए नीचे तक हम अपनी फिटिंग को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए अम्ब्रेला कटिंग में या फिर सर्कुलर कटिंग में हमारी क्या ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि कपड़ा कहीं से लटक जाता है या कहीं से छोटा पड़ जाता है। उसके लिए इजी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपने लहंगे को इस तरीके से प्लीट्स बना दिए या फिर गैदरिंग कर दीजिए, उसको एक साथ इकट्ठा कर दीजिए। इक्वली आपको ये काम करना है, एक भी इंच ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और कहीं पे आप टेप से भी चिपका सकते हैं या फिर आप हैंगर पे इस तरीके से उसको एडजस्ट करके पिन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसका पिन का यूज़ किया है और पिन करते हुए मैंने इसको एक कमर के एरिया को आपने हैंगर में टक कर लिया है और इसको हैंग कर दिया है। हैंग करने के बाद जितना भी आपका कपड़ा लटकना होगा, जितना जो तिरछा हमने कट किया था, जितना उसको नीचे लटकना होगा वो लटक जाएगा। और ऐसे ही हैंग करते करते हम इसको इक्वली कट कर लेंगे। इससे आपका अम्ब्रेला कट या फिर सर्कुलर लहंगा बिल्कुल इक्वल बन के रेडी होगा। तो जितना कपड़ा लटक जाता है उसको हम नीचे से इक्वली कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, सिलाई में परफेक्ट नहीं है, आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं या हैंग करने के बाद इस पे मार्किंग करेंगे और इसको अच्छे से हम कट कर देंगे। अब देखिए इसको इस तरीके से सभी लेयर्स को इक्वली हिला के आप देख सकते हैं कि सारी की सारी लेयर अच्छे से कटिंग हुई है या नहीं हुई है। जहाँ पे कसर दिखती है आप वहाँ से उसको इक्वली कट कर दीजिए। और ये देखिए बिल्कुल इक्वल लेयर हमारी बन के रेडी हुई है। इस तरीके से तीनों लेयर्स हमें रेडी करनी है एक एक करके। इससे आप इजीली स्टेप बाय स्टेप अपना लहंगा रेडी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी लेयर्स को अब ऐड करने वाले हैं, स्टिच करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को एक साथ अटैच करेंगे। ये मैंने ली है सेकंड लेयर और सेकंड लेयर की ज़िप वाली साइड मैंने रखी है राइट हैंड साइड। ये ली है मैंने फर्स्ट लेयर। दोनों को अभी मैंने उल्टा रखा है, आप देख सकते हैं सिलाइयाँ इसकी साफ साफ नज़र आ रही हैं। फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर के अंदर इस तरीके से हम अंदर पुट कर देंगे। और जो ज़िप वाला पोर्शन होगा उसको हम रखेंगे एक ही साइड, कोई भी साइड आप यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को एक साथ जॉइंट करने की। तो कमर पे से हम दोनों लेयर्स के कपड़ों को एक साथ सिलाई लगाते हुए जॉइंट कर देंगे। पूरी गोलाई में हमें ये करना है और ज़िप वाली साइड को फिर बाद में एक साथ अटैच करना है। फर्स्ट लेयर को इस तरीके से रखेंगे, जितना हमने 7 इंच का ज़िप वाली साइड छोड़ी थी उसको इस तरीके से रखेंगे और सेकंड वाली लेयर को यहीं से एक साथ हमें जॉइंट करना है। दोनों लेयर्स को बहुत ज़्यादा लंबाई तक हमें जॉइंट नहीं करना है, 1-2 इंच ही दोनों को साथ में जॉइंट करेंगे, नीचे से ये अलग अलग ही रहेंगे। अब हमें ऐड करनी है इसमें ज़िप। अभी सिर्फ 2 लेयर्स में हम ज़िप लगाएंगे। ज़िप को ओपन करने के बाद इसको उल्टा रखेंगे। दोनों साइड ज़िप का एक एक पार्ट हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। पहले इसको आप रफली भी स्टिच कर सकते हैं। अभी मैं डबल फुट से ही इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड भी ज़िप का दूसरा जो साइड होगा उसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाते हुए ज़िप को अटैच कर देंगे। ज़िप लगाने के बाद अब बारी है थर्ड लेयर को इसके साथ अटैच करने की। तो थर्ड लेयर को भी मैंने उल्टा रखा है, सेकंड लेयर को भी उल्टा रखा है। ज़िप वाली साइड को रखेंगे हम आमने सामने और ये खुले हुए पोर्शन को ज़िप के ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो तीनों लेयर्स पे भी एक साथ ज़िप लगा सकते हैं, बट इस तरीके से हमारी ज़िप लगेगी अंडरग्राउंड और काफ़ी फिनिशिंग इसमें दिखाई देती है। सिलाई लगने के बाद हमारी ज़िप थर्ड लेयर पे भी अटैच हो गई है। अब 2 लेयर्स को हम थर्ड लेयर के ऊपर पलट देंगे। इनको हम अच्छे से एडजस्ट करते हुए ये देखिए 2 लेयर्स को थर्ड लेयर के ऊपर सीधा पलट देंगे। अगर आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने लहंगे को बनाते हैं तो काफ़ी इजीली लहंगा रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से पलटने के बाद हम लहंगे की बेल्ट को इस तरीके से मिलाते हुए इस पे एक सिलाई लगाएंगे और तीनों लेयर्स को एक साथ जॉइंट कर देंगे। ज़िप आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन अटैच हुई है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने ली है लेस। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस या फिर सिंपल बेल्ट को भी अटैच कर सकते हैं। और ये बेल्ट के लिए मैंने ले लिया है 3 इंच चौड़ी पट्टी।
इसकी चौड़ाई आप अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। एक तरफ से यहाँ पे मैं किनारे को पलटते हुए इस पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पे लगानी है लेस। किनारी को अच्छे से पलटने के बाद इसके ऊपर अटैच करनी है हमें लेस। पलटी हुई साइड को हम ऊपर वाली तरफ रखेंगे और इस तरीके से ऊपर रखेंगे इस पे लेस, और लेस को एक सिलाई के साथ इसके साथ अटैच कर देंगे। अभी पट्टी की चौड़ाई मैंने रफली ही कटिंग की है, प्रॉपर हम इसकी बाद में कटिंग कर सकते हैं। लेस के अकॉर्डिंग हमारी पट्टी तैयार होगी। इसको फोल्ड करने के बाद हमारे पास 1/2 इंच कपड़ा बचना चाहिए, जिसको हम अच्छे से इस पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर सकें। लहंगे को उल्टा रखा है और पट्टी को भी इसके ऊपर उल्टा ही रखना है। जिप वाली साइड से हमें इसमें मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा निकाल दिया है। बेल्ट पे 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से बेल्ट को हम अपने लहंगे की पूरी गोलाई में अटैच कर लेंगे और अब बेल्ट को हम पलटेंगे सीधी वाली साइड। एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर वाली साइड फोल्ड करना है और बेल्ट को इस तरीके से बाहर वाली साइड सीधा मोड़ लेना है। बेल्ट को लगाते दौरान ही मैं इसमें नाड़ा ऐड कर देती हूँ। आप चाहे तो बाद में भी नाड़े को इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको नाड़े को अंदर रखते हुए सफाई से अंदर रखना है, ताकि सिलाई में दबना नहीं चाहिए। और इसकी दूसरी किनारी पे भी अच्छे से सिलाई लगानी है और हमारी बेल्ट अच्छे से इस पे लग के तैयार हो जाती है। अब लास्ट में लहंगे के नीचे से हम गोलाई में कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस पे पिको भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हॉर्स हेयर ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा लहंगा अच्छे से रेडी हो गया है। ये था इसका फाइनल लुक और जल्दी ही मैं इसके ब्लाउज़ की भी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके सामने लाने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।